अहम खबर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में आज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जब शुरू हुई तो अमजद परवेज जो कि शहबाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने जो है वो जमानत पर अपने दलाइल देना शुरू किए। उनका ये कहना था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने के बाद चालान 1.5 साल तक जमा नहीं कराया। ये 1.5 साल तक शवाहिद जमा करते रहे कि शायद कोई सबूत इनके हाथ आ जाए। उनका जब ये कहना था कि एफआईए भी अब सिर्फ ट्रायल चाह रहा है कि ट्रायल शुरू किया जाए, वो गिरफ्तारी नहीं मांग रहा। इस पर अदालत ने जो है इस्तफसार किया एफआईए के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से कि क्या एफआईए को गिरफ्तारी चाहिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की। तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ये गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि इस केस में अभी मुख्तलिफ ऐसे मामलात हैं जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के किरदार का तयन किया जाना है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। इस पर जो है वो अमजद परवेज का ये कहना था कि पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। गुज़श्ता दौर में सियासी मुखालफून को दबाने के लिए सियासी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जब दोनों बाप बेटा जेल में थे उस वक्त उनको इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया, मगर उनकी गिरफ्तारी डाली नहीं की। जब वो रिहा हो गए, जमानत पर बाहर आ गए, तो उसके बाद जो है अब एफआईए कह रही है कि गिरफ्तारी चाहिए। ताम ये अहम तरीन पेश आता है कि आज एफआईए के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अदालत से ये सलाह की है कि उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो है वो गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि केस के मुख्तलिफ पहलुओं में उनके किरदार का तयन किया जाना है। जी ठीक है आबिद खान, आप आगाह कर रहे हैं कि जो अहम समाअत हुई है, एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांगी है। अदालत ने इस मौके पर कहा कि एफआईए कहता है क्या उनको मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है, तो एफआईए ने जवाब दिया कि अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है। एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है। अमजद परवेज जो वकील है, उनका ये कहना था इस मौके पर कि ये 1.5 साल तक ढूंढते रहे कि शायद कोई सबूत मिल जाए। मुश्ताक चीनी से मुताल्लिक कहा गया कि वो शामिल तफ्तीश हुआ, लेकिन मुश्ताक चीनी को इन्होंने मुल्जिम बनाया, ना ही गवाह। अमजद परवेज का यह भी कहना था इस मौके पर दोनों बाप बेटा जेल में थे और शामिल तफ्तीश भी किया गया। मजीद बात कर रहे हैं हम अपने नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद खान, ये बताएगा कि अब ये ट्रायल जो चल रहा है, इसमें जो दलाइल दिए वकील ने, उसके हवाले से आगाह कीजिए एक तो, और एफआईए का मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है। गिरफ्तारी तो उन्होंने मांगी है, इसके अलावा वो क्या कहते हैं? जी कि आज तो जमानतों पर सिर्फ जो दलाइल दे रहे थे वो अमजद परवेज जो कि शहबाज शरीफ के वकील है, उन्होंने तो उनकी दलाइल के दौरान ही जब अमजद परवेज ने ये कहा कि इस केस में जो है वो एफआईए को गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है और एफआईए जो है वो सिर्फ चाह रहा है कि इसका ट्रायल शुरू किया जाए इस केस का। इस पर अदालत ने जब इस्तफसार किया एफआईए के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से कि क्या आपको गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं, तो कैटेगोरिकली फारूक बाजवा का कहना था कि इस मामले इसके केस के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर अभी इन दोनों मुल्जिमान के किरदार का तयन होना है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तारी दरकार है, ये कहा गया प्रोसिक्यूटर एफआईए की जानिब से। ये बताएगा कि अदालत की तरफ से इस मौके पर क्या रिमार्क सामने आए? ये अदालत ने इस पर जो है वो इस्तफसार किया, क्योंकि एक बड़ा वाज़ेह मामला था। अदालत ने इस्तफसार किया अमजद परवेज से कि आप किस तरह कहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर ये बंदे गिरफ्तार से उसके शामिल तफ्तीश हुए। फारूक बाजवा जो कि प्रोसिक्यूटर है एफआईए के, उनका ये कहना था कि 2 मुल्जिमान जिसमें इनके सीएफओ उस्मान और एक दूसरे मुल्जिम है जो कि शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए। इस पर अमजद परवेज का ये कहना था कि अदालत में हरगिज गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों मुल्जिमान जिसमें सीएफओ उस्मान भी शामिल है इनकी कंपनी के, वो जो है बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश हुए। 2-2 घंटे बुलाकर उन्हें एफआईए में बिठाया गया और उनसे तफ्तीश की गई। ऐसी कोई बात नहीं कि उनको जो है उनसे तफ्तीश नहीं हो सकी। इस अमजद परवेज का ये भी कहना था कि जो पिछला दौर हुकूमत था उसमें इस केस को बनाया गया और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें जो है वो जिनको कानून को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो राना सनाउल्लाह की जमानत के हवाले से फैसला था उसका भी जो है वो एक मिसाल दी कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बड़े सख्त रिमार्क दिए थे कि जब राना सनाउल्लाह गिरफ्तार थे तो उस वक्त उनको जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और बाद में जब वो रिहा हो गए तो उनके खिलाफ आमदन से ज्यादा असाजात केस बना दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो है उनका ये कहना था कि मैं ये अपने दलाइल से साबित कर सकता हूँ कि ये जो है वो सियासी इंजीनियरिंग का केस था। काम सबसे अहम तरीन जो पेशरफ थी वो ये थी कि अमजद परवेज ने कैटेगोरिकली अदालत में ये कहा कि अब एफआईए को इनकी गिरफ्तारी तो मतलूब ही नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रायल चाहते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वाकई एफआईए को इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तो फारूक बाजवा जो कि प्रोसिक्यूटर है एफआईए के, उन्होंने कहा कि इन दोनों बाप बेटा की गिरफ्तारी मतलूब है, क्योंकि इन दोनों की जो है मुख्तलिफ जो किरदार है उसका तयन किया जाना है और तयन जो है वो किरदार के तयन करने के बाद ही जो है वो केस आगे चल सकता है। तो इस वक्त जो है वो केस की समाअत अभी जारी है और अदालत जो है वो जमानतों पर जो है वो दलाइल
देने की जो है वो वकला जो है वो भी दलाइल दे रहे हैं। अब जब परवेज के आज अगर दलाइल मुकम्मल होते हैं तो फिर देखते हैं अदालत के हवाले से क्या अहकाम जारी करती है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि केस की समाअत ताहाल जारी है और जैसे जैसे जो रिमार्क सामने आ रहे हैं अदलिया की जानिब से और उसके साथ साथ जो अमजद परवेज़ वकील हैं मुल्ज़िमान के, उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ों से आप आगाह कर रहे हैं। FIA भी कहता है कि ट्रायल शुरू किया जाए, ये अमजद परवेज़ ने कहा। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलब है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से और ये अहम केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसकी कि समाअत ताहाल जारी है। हमजा शहबाज शरीफ अब इस वक्त अदालत से रवाना हो चुके हैं। आप देख भी सकते हैं मनाज़िर अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये आज का ये अहम केस और इस केस में जैसे जैसे जो पेशरफ्त हो रही है अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। ताहाल केस की समाअत जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।